हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल टेंशन फ्री सिलेक्शंस। तो आज हम लोग जीके के नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि कैसे हम लोग कुछ और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस इंटरनेशनल माउंटेन डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 15 मार्च, 11 दिसंबर, 16 अप्रैल या फिर 10 जनवरी। तो इसका राइट आंसर है 11 दिसंबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल माउंटेन डे मनाया जाता है। ठीक है, तो इसमें 2 या 3 क्वेश्चन हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले जो इस वर्ष की थीम थी, वो थीम क्या थी? इस वर्ष की थीम थी माउंटेन बायो डाइवर्सिटी। ठीक है, क्या थी? माउंटेन बायो डाइवर्सिटी, राइट। सबसे पहले अगर बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी स्टार्टिंग, ठीक है, ये उसका जो है फुल फॉर्म था स्टार्टिंग। सबसे पहले इसको जो स्टार्ट किया गया था वो, यानी कि स्टार्टिंग कब की गई थी इसकी स्टार्टिंग की गई थी 2002 में। इसको डिक्लेयर किया गया था कि भाई अब इसको हम लोग क्या करेंगे, मनाएंगे हर वर्ष। और 2003 से क्या हो रहा है, ये इसको मनाया जा रहा है। ठीक है, 2003 से इसको मनाया जा रहा है, किसको? इंटरनेशनल माउंटेन डे को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारतीय मूल की किस सांसद को कांग्रेशनल प्रोग्रेसिव कॉकस यानी सीपीसी के अध्यक्ष के तौर पर चुना गया है? तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारा, क्या है? प्रमिला जयपाल, फिर है कमला हैरिस, फिर है मेधा नावेरकर, फिर है माला अडिगा। ठीक, तो इसका राइट आंसर है आपका प्रमिला जयपाल, जो इसका राइट आंसर है। अब बात कर लेते हैं बाकी जो 3 लोगों के बारे में दिया गया है, वो कौन कौन है। कमला हैरिस, अगर कमला हैरिस की बात करते हैं तो ये है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट, सॉरी यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, यानी यूनाइटेड स्टेट्स की ये प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है। फिर बात करते हैं मेधा नावेरकर की, ये है वाइस प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया। ये नाम सुना होगा, बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है, आप ऐसे याद रख लीजिए, यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया। ये क्या है इसकी? ये है वाइस प्रेसिडेंट और एंड सेक्रेटरी। ठीक है, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी ये है यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया। ठीक है, ये पेनिसिल है ना। फिर है माला अडिगा। माला अडिगा कौन है? ये है डेप्यूटी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर एकेडमिक प्रोग्राम्स। तो ये कौन है? माला अडिगा, ये है डेप्यूटी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर एकेडमिक प्रोग्राम्स। ठीक है, ये बाकी लोगों के बारे में दिया गया, लेकिन इसका राइट आंसर क्या है? प्रमिला जयपाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में भारतीय टीम के किस विकेट कीपर बल्लेबाज ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास का घोषणा कर दी है? पार्थिव पटेल, रिद्धिमान साहा, नयन मोंगिया, दिनेश कार्तिक। तो इसका राइट आंसर है पार्थिव पटेल। पार्थिव पटेल ने 17 साल की उम्र में क्या किया था, इंटरनेशनल क्रिकेट पे एंट्री की थी, और जिसके बाद उन्होंने कई सारे मैचेस खेले, लेकिन बहुत अच्छा इनका आप कह सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया की टीम के लिए योगदान नहीं रहा। इन्होंने सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। और इसके बाद अभी एक नया है जिनका नाम है नमन ओझा। ठीक है, नमन ओझा, इन्होंने भी हर एक प्रारूप से क्या ले लिया है, संन्यास ले लिया है। और रणजी ट्रॉफी में विकेट के कीपर, विकेट के पीछे सबसे ज्यादा शिकार करने का जो रिकॉर्ड है वो है नाम नमन ओझा के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में इटली के किस स्टार फुटबॉलर का 64 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? रॉबर्टो बेगियो, फैबियो कैनावारो, पाओली रोजी या फिर आंद्रे पिलो। तो इसका सबसे राइट आंसर है पाओली रोजी। ये इटली के थे, इनका अभी क्या हो गया, देहांत हो गया। और साथ ही साथ अभी एक और किसी का देहांत हुआ है, बहुत ही फेमस फुटबॉलर थे, उनका नाम था डिएगो मैराडोना। ठीक है, ये भी आ सकता है, इनका नाम था डिएगो मैराडोना। ठीक है, ये कहाँ के थे?
ये अर्जेंटीना के थे, ठीक है, और ये बहुत ही उम्दा खिलाड़ी थे और बहुत ही ज्यादा फेमस आदमी है ये अर्जेंटीना के फुटबॉल की। फुटबॉल में इनका नाम बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है। ये अर्जेंटीना के थे, डियोगो माराडोना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाया गया? 30 नवंबर, 1 दिसंबर, 28 नवंबर, 29 नवंबर। तो इसका राइट आंसर है 1 दिसंबर, यानी 1 दिसंबर को हमारा विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। तो अगर हम बात कर लेते हैं एड्स का भैया फुल फॉर्म क्या होता है, तो एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है, एड्स का फुल फॉर्म है ये। अब की बार की जो थीम थी अगर हम बात करते हैं इसकी, तो ये क्या थी? एंडिंग द HIV, ठीक है, एंडिंग द HIV अब की बार की थीम थी। और इसको जो स्टार्ट किया गया था, वो स्टार्ट किया गया था इसको 1988 1 दिसंबर। इस डेट से इसको क्या किया गया था? ये जो हर साल मनाया जाता है, इसको 1988 से स्टार्ट किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस फिल्म को ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है? तो ये आपको पता है, इसके पहले भी क्वेश्चन हो चुका है, एक शॉर्ट मूवी थी, इसको चुना गया है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहले हम मूवी के नाम देख लेते हैं। मूवी का नाम है तानाजी, विकुंताक, जल्लीकट्टू या फिर नटखट। तो इसका राइट आंसर है नटखट, और इसकी जो मेन कलाकार थी वो कौन थी? विद्या बालन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका, हाल ही में जारी फीफा की नवीनतम रैंकिंग में भारतीय टीम किस स्थान पर पहुंच गई है? 104वें, 108वें, 110वें, 112वें। तो इसका राइट आंसर है 104वें स्थान पे इंडिया पहुंच गया है फीफा रैंकिंग में फुटबॉल में। और नंबर 1 पे अगर बात करते हैं, नंबर 1 पे कौन है? बेल्जियम, ठीक है। तो नंबर 1 पे फीफा रैंकिंग में कौन है? बेल्जियम है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में पेजर बुक ने 2022 तक किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? विराट कोहली, वरुण धवन, अक्षय कुमार या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ये तो पता है पेजर बुक क्या है, बिल्कुल बिजनेस के लिए आया हुआ है। तो इसके जो ब्रांड एम्बेसडर इसने बनाया है, वो बनाया है अक्षय कुमार को। और अक्षय कुमार के साथ और किसको बनाया है? अक्षय कुमार के साथ और बनाया है एंड कुलभूषण खरबंदा। कौन है? कुलभूषण खरबंदा। इनके बारे में तो आपको पता ही होगा भैया, मिर्जापुर देखा है, तो मिर्जापुर में जो बाबूजी बने थे वही है कुलभूषण खरबंदा, ठीक है। आसान मूवी में जो विलेन बने थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 के लिए चुना है? लॉकडाउन, वैक्सीन, क्वारंटीन या फिर आइसोलेशन। तो इसका राइट आंसर है क्वारंटीन। अब भाई क्वारंटीन कैसे चुना गया? It was one of the most highly searched words in the Cambridge Dictionary this year। यानी कैम्ब्रिज डिक्शनरी में इस बार क्वारंटीन जो शब्द है उसको सबसे ज्यादा बार क्या किया गया? सर्च किया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो सबसे ज्यादा बार सर्च किया जाता है, ठीक है, सबसे ज्यादा सर्च किया जाता है वही होता है इस बार का, वही होता है वर्ड ऑफ द ईयर। तो वर्ड ऑफ द ईयर 2020 में सबसे ज्यादा क्या सर्च किया गया? क्वारंटीन सर्च किया गया। इसलिए ये आपका कैम्ब्रिज डिक्शनरी का जो वर्ड ऑफ द ईयर है वो है क्वारंटीन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका, हाल ही में कर्नाटक सरकार ने बोरिंग एंड लेडी कर्जन मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर किसके नाम पे रखा गया है? तो एपीजे अब्दुल कलाम, अटल बिहारी वाजपेयी, अरुण जेटली या फिर प्रणब मुखर्जी। तो इसका नाम रखा गया है अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे। सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो बोरिंग एंड लेडी कर्जन मेडिकल कॉलेज है ये कहाँ पे है? ये है आपका बेंगलुरु में, ठीक है। ये सबसे पहले कहाँ पे? बेंगलुरु में है, और उसका नाम रखा गया है श्री अटल बिहारी वाजपेयी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
प्रतिवर्ष भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर, 27 नवंबर, 28 नवंबर और 29 नवंबर। तो इसका राइट आंसर है 26 नवंबर। तो भाई 26 नवंबर क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन के क्या हुआ था? तैयार हुआ था। ठीक है, संविधान हमारा क्या बन के तैयार हुआ था। ठीक है, और 26 नवंबर 2015 से संविधान दिवस मनाया गया। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि भाई 26 नवंबर 2015 से क्या मनाया जाने लगा? संविधान दिवस। ठीक है, ये जो दिया हुआ है ये जो संविधान दिवस है ये 2015 से मनाया गया और वो कब? क्योंकि वो भीमराव अम्बेडकर की, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो अम्बेडकर की 125वीं जयंती पे, ठीक है, 125वीं जयंती से स्टार्ट किया गया। ठीक, जयंती से स्टार्ट किया। तो ये 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है। 125वीं जयंती से स्टार्ट किया किसकी? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। कब से स्टार्ट हुआ? 26 नवंबर 2015 से। आखिर 26 नवंबर को ही क्यों? क्योंकि 1949 पे हमारा जो संविधान था वो मिलकर वो बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर को। इसलिए क्या होता है, इसको हम 26 नवंबर 1949 से इसलिए हमारे पास 26 नवंबर क्या है? इम्पोर्टेंट डेट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके नए अध्यक्ष बने हैं ग्रेग बार्कले, कपिल देव, ब्रेन लाना, रिकी पॉन्टिंग। तो इसका राइट आंसर है ग्रेग बार्कले, और जो कि कहाँ से बिलोंग करते हैं? जो कि बिलोंग करते हैं आपके न्यूजीलैंड से। ठीक है, तो न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं इसलिए और इनको आईसीसी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति डियोगो माराडोना का निधन हो गया है, वह किस खेल से संबंधित थे? अभी मैंने पीछे एक क्वेश्चन आया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि भैया किससे रिलेट करते थे। तो फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, कबड्डी। तो इसका राइट आंसर है फुटबॉल। फुटबॉल के बहुत ही महारथी खिलाड़ी थे। जैसे अगर हम बात करते हैं क्रिकेट में, तो क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं फुटबॉल की, तो फुटबॉल में कौन थे? डिएगो मैराडोना थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लक्ष्मी विकास बैंक के किस बैंक में विलय को मंजूरी दे दी है? तो आंसर है एचडीएफसी बैंक, डीबीएस बैंक, आईडीबीआई बैंक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है डीबीएस बैंक। तो अब डीबीएस बैंक कहाँ का है? बेसिकली ये जो है सिंगापुर का बैंक है। ठीक है, ये एक फॉरेन बैंक है जिसका सिंगापुर से मतलब बिलोंग करता है, सिंगापुर का ही बैंक है। और अगर हम डीबीएस की फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं तो डीबीएस का फुल फॉर्म है द डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। ठीक है, वैसे ये नहीं पूछेगा लेकिन फिर भी आप लिख लीजिए द डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। ये जो है इसका फुल फॉर्म है और इसमें लक्ष्मी विलास जो बैंक है उसको विलय की मंजूरी दे दी है। ठीक है, अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो जो भाई हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो ये सिंगापुर का है, तो भाई सिंगापुर में ही इसका हेडक्वार्टर होगा। सिंगापुर में मरीना बे। ठीक है, क्या नाम है? मरीना बे। मरीना बे में इसका क्या है? आपका हेडक्वार्टर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार कौन सा देश फीफा अरब कप टूर्नामेंट 2021 की मेजबानी करेगा? भारत, यूएई, कतर या फिर जापान? तो इसका राइट आंसर है इसकी मेजबानी कतर करेगा। और अगर हम बात करते हैं टोटल टीम की, तो टोटल टीम कितनी पार्टिसिपेट करेंगी? 22 टीमें टोटल क्या करेंगी? इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 25 नवंबर को बिहार विधानसभा के नए स्पीकर कौन नियुक्त किए गए? तेजस्वी यादव, रजनीश कुमार, विजय चौधरी या फिर विजय सिन्हा? तो इसका राइट आंसर है विजय कुमार सिन्हा। 25 नवंबर को बिहार विधानसभा के नए स्पीकर बनाए गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कर्नाटक ने हावेरी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर कर दिया है? तो आंसर है आपका महादेवप्पा मैलेरा, एपीजे अब्दुल कलाम, सतीश धवन, अरुण जेटली। तो इसका राइट आंसर है महादेवप्पा मैलेरा। ठीक है, ये क्या थे? ये एक फ्रीडम फाइटर थे। ठीक है, फ्रीडम फाइटर थे जो आपको जानने लायक है, और इन्होंने दांडी यात्रा में, ठीक है, जो दांडी यात्रा थी गांधी जी के साथ, उसमें इन्होंने क्या किया था? पार्टिसिपेट किया था। तो इनके नाम पे हावेरी रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है। ठीक है, जो भी कहाँ पे है? कर्नाटक में है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश के आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन 500 शुरू कर दिया है? बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप सभी को पता होगा पाकिस्तान, क्योंकि जो हमारी आतंकवादी गतिविधियां होती हैं वो मोस्टली हमारी पाकिस्तान की तरफ से होती हैं। तो पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन 500 स्टार्ट किया गया है। कहाँ स्टार्ट किया गया है? जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य में आयोजित होने वाला इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम महोत्सव को कोरोना के कारण रद्द कर दिया गया है? असम, मणिपुर, मेघालय या फिर अरुणाचल प्रदेश? तो इसका राइट आंसर है शिलोंग। ठीक है, हर साल ये कहाँ होता था? शिलोंग में होता था। और शिलोंग जो राजधानी है वो कहाँ की है भाई? मेघालय की, है ना। तो हर बार ये कहाँ होता था? मेघालय में होता था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? मेघालय हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या होता था कि यहाँ पे एक अलग तरीके के फूल पैदा होते हैं। ठीक है, मेघालय में द यूनिक ऑटम फ्लावरिंग ऑफ द हिमालयन चेरी। तो हिमालयन चेरी के अलग तरीके के फ्लावर होते हैं जिसका क्या होता है यहाँ पे? महोत्सव होता है। तो इस बार कोरोना की वजह से मेघालय में इसको क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? थाईलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर या फिर मलेशिया? इसका राइट आंसर है मलेशिया ने की। अब इसके जो अध्यक्ष हैं वो क्या नाम है उनका? इसके जो अध्यक्ष हैं इसके मुहिद्दीन यासिन। ठीक है, मुहिद्दीन यासिन ये इसके अध्यक्ष थे और साथ ही साथ ये पीएम भी हैं। किसके? मलेशिया के क्या है? ये पीएम है। ठीक है, अब अगर हम एपेक की फुल फॉर्म की बात करें तो एपेक का फुल फॉर्म क्या है आपका? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, ये इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म है। ठीक, और 2021 की बात करें तो कहाँ पे होगा? ये न्यूजीलैंड में होगा। ठीक है, 2020 में कहाँ पे हुआ था? ये मलेशिया में। तो 2021 में कहाँ पे होगा? ये न्यूजीलैंड में होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने एटीपी टूर फाइनल 2020 का खिताब जीता? डेनियल मेदवेदेव, डोमिनिक थियम, नोवाक जोकोविच या फिर राफेल नडाल्स? तो इसका आंसर है आपका, इसका जो आंसर है डेनियल मेदवेदेव। ठीक है, ये सिंगल्स में मेन के विनर है। ठीक है, सिंगल्स में मेन के विनर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में 48 अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड्स में किस भारतीय वेब सीरीज ने बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड जीता? फोर मोर शॉट्स, मेड इन हेवन, सैक्रेड गेम्स, डेली क्राइम? तो इसका राइट आंसर है डेली क्राइम। और डेली क्राइम किस किस स्टोरी पर बेस्ड है ये आपको पता होगा, जो दिल्ली में बहुत ही हीनियस कांड हुआ था, जिसको हम लोग बोलते हैं निर्भया कांड के नाम से इसको जानते हैं। तो ये पूरी जो स्टोरी थी डेली क्राइम, ये उसी के ऊपर बेस्ड थी। तो इसको एमी अवार्ड्स मिला है, 48 इंटरनेशनल अवार्ड्स मिला है इंडिया की सीरीज को। ठीक है, जिसका नाम है डेली क्राइम। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश की अध्यक्षता में 15वां G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? भारत, इटली, जापान या फिर सऊदी अरब? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सऊदी अरब। ठीक है, और अब की बार की जो थीम थी हमारी, वो थीम अब की बार की क्या थी हमारी? रियलाइजिंग द अपॉर्चुनिटीज ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर ऑल। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, क्या था? रियलाइजिंग द अपॉर्चुनिटीज, रियलाइजिंग द अपॉर्चुनिटीज ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर ऑल, 21st सेंचुरी फॉर ऑल। ये अब की बारी क्या थी? थीम थी। और किसने किया था? सऊदी अरब ने इसकी क्या किया था? अध्यक्षता की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये कौन सा देश आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? भारत, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड या फिर दक्षिण अफ्रीका? तो इसका राइट आंसर है दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका 2023 महिला T20 विश्व कप की मेजबानी करेगा। ठीक है, तो इसी के साथ आज का सेशन हम लोग कंप्लीट करते हैं। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा पाए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट